वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बच्चों आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर का हो सकता है, और बच्चों 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 7 नंबर का पेपर आता है। तो 7 में से 5 अगर 5 नंबर का अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और बच्चों एक एक्सरसाइज है, टोटल 1 एक्सरसाइज और आपके 7 मार्क्स रेडी। क्लियर बच्चों? अब जो चैप्टर 8 था उसमें बच्चों थी आपकी 4 एक्सरसाइजेस और 8 मार्क्स, और ये बच्चों 1 चैप्टर और 7 मार्क्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को, इसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल आप नहीं छोड़ेंगे, सो दैट द 7 मार्क्स आर रिजर्व्ड बाय यू। क्लियर? अब बच्चों इस लेसन की इंट्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों हम 4 टॉपिक रखेंगे। एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि जब हम एक्सरसाइज तक पहुंच जाएं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ओ ये तो हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला बच्चों हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस, पहला टॉपिक। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो हाइट निकालना। हाइट का मतलब क्या हुआ? किसी टावर की हाइट। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो भी आपने नाम सुना होगा। तो बहुत से बच्चों टावर ऐसे हैं आपके घरों के आसपास होते हैं, जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं, एयरटेल, रिलायंस वगैरह वगैरह के जो टावर होते हैं, उनकी हाइट अगर हमने निकालनी हो तो बच्चों कैसे निकाल? क्या ये पॉसिबल है कि हम टावर के टॉप पर जाएं और वहां से वो मेजरिंग टैप नीचे डालें और उससे टावर की हाइट निकालें? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो बच्चों माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालेंगे या किसी और पहाड़ी चोटी की हाइट निकालें, बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे, पोल की हाइट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो बच्चों आपको अलर्ट होना चाहिए कि ये तो ऐसी एप्लीकेशन जो हमें हर वक्त चाहिए। आपको अलर्ट रहना, रेडी रहना है। तो आप कैसे निकालेंगे हाइट? तो आप रेडी हो जाए, आज वो सीखेंगे। इसके बाद बच्चों डिस्टेंस निकालना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के बच्चों हमने बहुत से तरीके से, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालना सीखा, ठीक है बच्चों, और सिमिलर ट्रायंगल्स हमने डिस्टेंस निकालना सीखा। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री से भी डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। डिस्टेंस किसको कहते हैं, हाइट किसको कहते हैं? बच्चों देखिए बोर्ड की तरफ, मैंने ये ट्राइंगल ड्रा की, ठीक है, और ये बच्चों राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में बच्चों हाइट किसको कहेंगे आप? ए बी को। यानी ए से लेकर बी तक कितनी हाइट है, ये हो गई हाइट। ठीक है बच्चों, अब ये हाइट किसी टावर की हाइट भी हो सकती है, ये हाइट किसी बिल्डिंग की हाइट हो सकती है, ये हाइट किसी एरोप्लेन जो उड़ रहा है उसकी हाइट हो सकती है। तो जो भी ए से बी तक 90 डिग्री का एंगल बनाए बी सी के साथ, उसको हम हाइट कहेंगे, क्योंकि हाइट को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट को ही हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं, और हाइट को ही हम बच्चों हाइट भी कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी कहते हैं। तो जो भी हाइट है, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड है, वो 90 डिग्री का एंगल बेस के साथ बनाए। अगर 90 डिग्री का एंगल कोई लाइन बेस के साथ नहीं बना सकती है तो वो हाइट हो ही नहीं सकती है। क्लियर बच्चों? उसके बाद बच्चों ये जो परपेंडिकुलर है, जिस साइड के साथ ये 90 का एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं बेस। हम देख रहे हैं कि ए बी जो है वो बी सी के साथ 90 का एंगल बना रहा है। इसका मतलब अगर ए बी हाइट है तो बी सी बेस है। बेस का मतलब कि बी से सी का ये डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, और ये सबसे लंबी साइड ए सी, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या दिखाती है कि कोई भी, चाहे हमने हाइट निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और राइट ट्रायंगल बनाने के बाद उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, और उसकी हमारी हाइट भी निकल जाती है, डिस्टेंस भी निकल जाता है, और ये एसी का डिस्टेंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ इज
फाइंडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? अब बच्चों दूसरा पॉइंट पैदा ये है कि हम हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसके लिए बच्चों जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं इसमें कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस निकालना सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एंगल को हम कौन सा नाम देते हैं, इस एंगल को हम कौन सा नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, ये लाइन पड़ी इसको कौन सा नाम देते हैं, ये लाइन पड़ी उसको कौन सा नाम देते हैं। अब बच्चों दूसरा हमारे पास आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ टर्मिनोलॉजी। पहला टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, दूसरा टॉपिक हमारे पास है टर्मिनोलॉजी। जो बच्चों हम टर्म्स यूज कर सकते हैं, टर्म्स देखिए पहले बच्चों हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा बच्चों है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरी टर्म बच्चों है लाइन ऑफ साइट, और चौथी टर्म बच्चों जो यूज होगी वो होगा हॉरिजॉन्टल। ये बच्चों चार टर्म्स जो है वो आपको बार बार इसमें यूज करनी पड़ेगी। अब बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं, लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, मान लो आपकी पोजीशन यहां है ए पर, ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरी पोजीशन है। अगर बच्चों मैंने स्ट्रेट देखना हो तो मैं अपनी गर्दन को ऐसे ही रखूंगा और मेरी स्ट्रेट नजर जो है ऐसे जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं, अब क्या हुआ कि मेरी जो स्ट्रेट नजर वो नीचे आ गई, और अगर मैं अपनी नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो मेरी जो स्ट्रेट जो मेरी आंखों के सामने से जो नॉर्मल निकलेगा, वो जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो जो मेरी आंखों के सामने से स्ट्रेट लाइन निकलेगी जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, तो उसी को हम इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये आदमी यहां से यहां इसकी आई है, इसको मैं कहता हूं आई, ई स्टैंड्स फॉर आई, ये बच्चों आई है, और जब वो यहां से स्ट्रेट देखेगा तो ये इसकी नजर यहां जाएगी, मान लो मैं इसको पी देता हूं नाम, ये बच्चों हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, अब एक ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, मान लो इसको मैं कहता हूं Q, और एक ऑब्जेक्ट बच्चों मैंने यहां रखा है, इसको मैंने दिया नाम R। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपके सामने हूं, मेरे सामने से जो स्ट्रेट ऐसे नजर जाएगी, वो सामने जो पॉइंट है वो है P, लेकिन एक पॉइंट जो है वो रूफ पर है, तो जब मैंने रूफ के पॉइंट को देखना है तो मैंने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, यानी मेरी नजर जो है, मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो ऊपर को जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर मैंने फ्लोर पे किसी चीज को देखना है, फर्श पे किसी चीज को देखना है, तो मैंने नीचे को देखना है। बच्चों यूजुअली आप भी ऐसा करते होंगे कि अगर आप घर से मून को देखते हैं तो क्या करते हैं आप नजर ऊपर उठाते हैं, तो आपकी जो साइट है वो एलिवेट हो गई, एलिवेशन होता ऊपर। और बच्चों अगर आप अपने मकान के टेरेस पे बैठे हैं, रूफ पे बैठे हैं, वहां से अगर आप रोड को देख रहे हैं तो आपकी जो नजर है वो नीचे जाएगी। वही कंसेप्ट बच्चों यहाँ है, यहां से अगर इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स जो देख रहा है, आप भी ऑब्जर्वर हैं। बच्चों अगर आप यहाँ ये ऑब्जर्वर जो आई हमने यहाँ रखी, जो ये पी की तरफ देख रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो ऑब्जर्वर की आंख से स्ट्रेट आगे लाइन जाएगी। क्लियर बच्चों, और ये लाइन ऑफ साइट भी है। अब बच्चों लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, लाइन ऑफ साइट होता बच्चों नजर, ऐसे हम कहेंगे नजर। जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये है। अब बच्चों मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट, अब मुझे वहां और कुछ नजर आ रहा तो मेरी लाइन ऑफ साइट उधर गई। अब बच्चों मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट इधर। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है बच्चों, आपकी नजर। नीचे देखूं तो लाइन ऑफ साइट नीचे गई, ऊपर देखूं तो लाइन ऑफ साइट ऊपर गई, सामने देखूं तो लाइन ऑफ साइट ये है। तो जिस तरफ आपकी नजर जाती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये बच्चों एक टर्म है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है, जिसको हम आम तौर पर अपनी नजर कहते हैं,
और यहाँ हम उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो बच्चों जब यहाँ ऑब्जर्वर जो बैठा है यहाँ, जब यहाँ से ये P को देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट जो स्ट्रेट बनेगी उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों। और अगर यहां से इस Q को देख रहा है तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट बन गई बच्चों, क्योंकि नजर अब ऊपर गई। ठीक है। और ये लाइन ऑफ जो ये Q की तरफ देख रहा है और ये इसका हॉरिजॉन्टल था, ये एक एंगल बना। यानी पहले नॉर्मली वो ऐसे देख रहा था जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, और अब अगर मैं ऊपर देखूं तो छत की तरफ, तो नॉर्मल से मैं ऊपर चला गया हूं। ये नॉर्मल था मेरा, हॉरिजॉन्टल था मेरा, अब मैं ऊपर चला गया हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल था और ये ऊपर चला गया। तो बच्चों इसको बोलते हैं, ये जो एंगल बन जितने डिग्री का हो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी बच्चों लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ बच्चों? आपकी नजर, लाइन ऑफ साइट। और अगर बच्चों ये ऑब्जर्वर जो है यहां से आर की तरफ देख रहा है, अब क्या हुआ बच्चों? अभी नीचे को देख रहा है, डाउन को देख रहा है। ठीक है बच्चों। अब इसकी नजर झुक गई है। झुकने का मतलब हुआ कि ये बन गया उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बच्चों ये लाइन कौन सी आ गई? इस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, क्योंकि पहले ये P की तरफ देख रहा था, बाद में से Q की तरफ देखा, अब ये E से R की तरफ देख, तो इसको हम कहेंगे बच्चों फिर से ये है लाइन ऑफ साइट। यही बच्चों चार टर्म्स थी। ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। जब आप अपनी स्ट्रेट जो आपका हॉरिजॉन्टल उससे ऊपर को देखेंगे, मून को देखेंगे, टावर के टॉप को देखेंगे, तो ये एंगल बढ़ रहा है। यहां से आप ऊपर को देखने लगे Q को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप मकान के छत पर हैं, वहां से ग्राउंड को देख रहे हैं, रोड को देख रहे हैं, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट नीचे चली गई, तो ये आपका बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कि व्हेन वी लुक an object above our head or somewhere in the top of any building, at the top of any building, then line angle of elevation is formed. When we look down from a height to a road, to a depression, to a depressed point, we find angle of depression. And line of sight means that whenever we observe an object, a line of sight is formed. Clear? Horizontal तो आपको बच्चों पता है, horizontal किसको कहते हैं? When we observe an object which is straight, which makes perpendicular to our eyes, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। जैसे अगर यहाँ E है, आइज यहाँ है, तो ये आइज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट है, और यहाँ से आप सीधा सामने देख रहे हैं, तो ये जो एंगल यहाँ बढ़ रहा है वो 90 का एंगल, तो इसको हम क्या उस केस में क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। और चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो दोनों ही किस पर बनते हैं? हॉरिजॉन्टल पर बनते हैं। HORI, हॉरी, ZONTAL, हॉरिजॉन्टल। बच्चों ये थी टर्म्स एंगल ऑफ एलिवेशन कि जब हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हॉरिजॉन्टल से नीचे देखेंगे, लाइन ऑफ साइट, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो ये लाइन होती है ये हमारी नजर होती है, तो इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो साइड है ये लाइन, इसको भी लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल भी एक लाइन ऑफ साइट ही होती है। जब हम स्ट्रेट सामने देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल कहेंगे। जब हम अपनी हाइट से ऊपर किसी को चीज को दे तो उस लाइन ऑफ साइट, वो लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। जब हम नीचे देखते हैं तो वो लाइन ऑफ साइट क्या बनाती है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है। और चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों कि हम हाइट कैसे निकालते हैं और हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, पूरी
किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालने के लिए या बच्चों डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 कंडीशन चाहिए, राइट ट्रायंगल होनी चाहिए। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो ना आप हाइट निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक पॉइंट, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलियन ट्रायंगल हो, अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। क्लियर होना चाहिए एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, जब भी आपने कोई भी हाइट निकालनी है या डिस्टेंस निकालनी है तो ट्रायंगल में एक्यूट एंगल, या तो ये एंगल या ये दो में से एक एंगल तो आपके पास होना ही चाहिए। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 45, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपके पास 5 ही एंगल है सिलेबस में, और हाइट एंड डिस्टेंस में तो 3 ही एंगल यूज होते हैं आपके सिलेबस में। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, पूरे चैप्टर में आपको इसके अलावा और कोई एंगल नहीं मिलेगा। 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। हाइट निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना, इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग आपने निकालना है। तो बच्चों ये एंगल दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन राइट ट्रायंगल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि आपका एंगल जो है एक्यूट एंगल जरूरी होना चाहिए, चाहे वो 45 हो, 30 हो या 60 हो। यही 3 एंगल आपके सिलेबस में हो गई बच्चों 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन बच्चों 3 में से एक साइड तो आपके पास होनी ही चाहिए, फिर जाकर आप दूसरी 2 साइड्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ट्रायंगल तो BC मान लो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और मान लो हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 चीजें दी है कि एक तो डिस्टेंस दिया है, B से लेकर C तक का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और यहां जो एक्यूट एंगल है वो है 30 डिग्री। अब हम ये साइड भी निकाल सकते हैं और ये साइड यानी AB की हाइट कितनी है ये भी निकाल सकते हैं, और AC की लेंथ कितनी है ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर बच्चों ये नहीं दिया आपके पास, मान लो ये दिया आपके पास है 12 सेंटीमीटर कि AB A से लेकर B तक यानी इस ट्रायंगल की हाइट जो 12 सेंटीमीटर है और ये एंगल 60 डिग्री है, आप आसानी से ये B से C का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और A से C का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट। नंबर 1 राइट ट्रायंगल का होना जरूरी है, नंबर 2 एक्यूट एंगल का होना जरूरी है, और नंबर 3 3 में से कम एक साइड होना जरूरी है। क्लियर बच्चों? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी तक आपने पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास अगर 2 साइडें होती हैं तो तीसरी साइड निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है बच्चों? और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं कि जहां हमारे पास एक साइड दी हो ट्रायंगल की, दूसरी 2 साइड्स हम निकालते। इट इज ओनली ट्रिग्नोमेट्री which provides us the technique and tools that we can find other 2 sides when one of the sides is given। तो अगर आपके पास एक साइड भी है, दूसरी 2 साइड्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाले जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू और उनको फिर से एक ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको जो ही आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। देखिए बच्चों, हमारा पहला टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस, आपने सीख लिया। दूसरा था टर्मिनोलॉजी, तीसरा था बच्चों अब हमारा है स्पेशल ट्रिक। देखिए बच्चों, स्पेशल ट्रिक जो आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा, ये मैंने काफी सोच समझकर आपके लिए तैयार किया है। देखिए बच्चों, ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें 3 ही एंगल है, 45, 30 और 60 डिग्री। और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों? क्योंकि जितना आपने चैप्टर 8 पढ़ा वो सारी इस चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पूरे चैप्टर का नाम। वहां से जो आपने सीखा वो अब आपने यहां अप्लाई करना। वहां जो आपने सबसे पहले सीखा वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखी थी। पहली बार पहलवान हार हार बैठा, फिर इन्हीं का रेसिप्रोकल था P/B का रेसिप्रोकल था B/P, फिर P/H का था H/B और P/H का था H/P। ये हमने सीखा। और पहली रेशियो को हम बोलते हैं बच्चों साइन,
दूसरी रेशियो को बोलते हैं कास, तीसरी रेशियो को बोलते हैं टैन। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कास का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए जब आप हाइट एंड डिस्टेंस करने, मुझे उम्मीद है आपने सीखा है ये। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक्स मैंने आपको समझाई थी और उसमें हमने एंगल भी डिराइव किए थे, हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है बच्चों, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको इंस्टेंटली जो ही आपको ये क्वेश्चन आए तो अब आप टेबल कहां बनाएंगे, आपने क्या करना है, चलिए एक और ट्रिक की तरफ हम जाते हैं। देखिए बच्चों, जो ही आप हाइट एंड डिस्टेंस करना शुरू करें, आपने क्या करना, आपने यहां एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करना है, राइट ट्रायंगल मगर आइसोसेलेस। ये बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स देखा है ना बच्चों, आपको पता ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगलें होती हैं जिनको हम सेट स्क्वायर भी कहते हैं। दो ट्रायंगल्स होती, एक होती बच्चों ऐसी जिसकी ये साइड भी 10 सेंटीमीटर होती है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर और ये एंगल होता है 45। तो बच्चों अगर ये एंगल 45, ये कितना है, ये भी 45 है। और बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम रखूं ABC, तो बच्चों ये साइड अगर 1 मैंने रखी तो ये साइड कितनी हुई, ये भी 1 होगी और ये बच्चों होगी √2। ये बच्चों याद रखना, 1 1 √2। 45 एंगल वाली ट्रायंगल बनाई और इसका नाम रखा 1 1 √2। दूसरी ट्रायंगल आपने बनानी कौन सी, वही ज्योमेट्री बॉक्स में कौन सी ट्रायंगल होती है, दूसरी स्केलियन ट्रायंगल। एक एंगल 30 का, एक एंगल 60 का। देखिए बच्चों ये है, देखा होगा आपने जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो दूसरी ट्रायंगल होती है वो इस तरह की होती है। ये एंगल होता है 30 डिग्री, ये एंगल होता है 60 डिग्री और ये होता है बच्चों 90। ये भी आपने देखा होगा सेट स्क्वायर में। अब बच्चों अगर हम इसका नाम रखते हैं हम PQR। अब इसमें क्या करना हमने, देखो बच्चों सबसे छोटा एंगल कौन है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने वाली साइड को हम रखें, सबसे छोटा नंबर देंगे 1। और सबसे बड़ा एंगल है 90, इसके सामने वाली साइड को हम लिखेंगे 2 और इसको बच्चों ये √3 है, 1 2 √3। ये बच्चों 1 1 √2 1 2 √3। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। बस आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की टेंशन खत्म, सारा खत्म। सारे टेबल आप यहां से डिराइव कर सकते, सारी टेबल वैल्यूज आप यहां से निकाल सकते हैं। याद रखा बच्चों कि सबसे पहले आपने रखना कि ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगलें होती हैं। एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां 45 का एंगल होता है, आपने वो ट्रायंगल ड्रा की 1 1 √2। दूसरी बच्चों होती है आपके पास स्केलियन ट्रायंगल जहां एक एंगल 30 का, एक 60 का, एक 90 का होता है। इसमें बच्चों सबसे छोटा एंगल कौन है, 30। तो साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, तो ये आया 1। लार्जेस्ट साइड है बच्चों PR क्योंकि हाइपोटेन्यूज, ये आया बच्चों 2 और उससे छोटी साइड हाइपोटेन्यूज √3। बच्चों कहीं आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि √3 इज ग्रेटर देन 2, नहीं। √3 की वैल्यू होती बच्चों 1.73। ये है 2, ये है 1.73, ये है 2, ये है 1 1.73 और 2। तो बच्चों ये सबसे लंबी साइड, ये उससे छोटे, ये सबसे छोटी। ये सबसे छोटी क्यों, क्योंकि 30 डिग्री सबसे छोटा एंगल, उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी। ये सबसे बड़ी क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है और 90 के अपोजिट है, तो 2 और ये √3। ये तीन वैल्यू अगर आपको बच्चों याद हो गई तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी खत्म, यहीं से याद हो जाएगा और आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की टेंशन भी खत्म। अब देखो बच्चों अगर मैंने यहां से टेबल बना रहा हूं, ये 45 है ना, चलिए पहले हम लेते हैं साइन 45। बच्चों साइन किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर कितने, ये है 45, परपेंडिकुलर ये साइड है तो 1 अपॉन √2। परपेंडिकुलर हो गया साइन 45 1 अपॉन √2। बच्चों अगर आपने cos निकालना है, cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी इसकी 1 है तो 1 अपॉन √2। अब बच्चों निकालना आपने tan 45, tan 45 बच्चों किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब बच्चों आपने निकालना cot 45, तो बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन 1 फिर से 1। अब बच्चों sec
तो वो कास का है sec 45 इक्वल टू, ये है बच्चों sec हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना है √2/1, और बच्चों कोसेक निकालना है तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, फिर से √2 हो गया। अब बच्चों इसी तरह से आपने 30 निकालना है, तो चलो यहीं पे sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। बच्चों sin 30 तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है ना, तो 1 अपान हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों 2, तो sin 30 इक्वल 1/2। चलिए बच्चों cos 30 बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी है बच्चों √3 अपान हाइपोटेन्यूज से 2, और बच्चों tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। बच्चों परपेंडिकुलर है कितना 1 और बेस √3, 1 अपान √3। इसी तरह से बच्चों बाकी थी। चलिए 60 भी लेते हैं, sin 60 बच्चों किसका बराबर है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये 60 बच्चों परपेंडिकुलर कौन सी सामने वाली साइड 60 है ना यहाँ, तो परपेंडिकुलर जाएगा तो √3/2। बच्चों cos 60 बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सी बच्चों 1, तो 1/2, और tan 60 तो बच्चों tan 60 होता परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों √3 अपान आपका एंगल यहां, तो बेस ये बनेगी ना, P पर एंगल है तो P के बेस बनेगी, और सामने अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी हाइपोटेन्यूज टू फिक्स। इस तरह से बच्चों आप सारी की सारी रेशियोज इससे निकाल सकते। तो बच्चों का नाम रखा आपने याद 1 1 √2, 1 1 क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 1 परपेंडिकुलर बेस 1, तो हाइपोटेन्यूज √2, 1 1 √2। उसके बाद बच्चों 1 2 √3, 1 2 √3 मतलब 1 2 √3 मीन्स कि 1 सबसे छोटी साइड है तो 30 डिग्री के सामने, √3 उससे थोड़ी बड़ी साइड है तो 60 के सामने, 2 सबसे बड़ा नंबर है तो Q के सामने। बच्चों 1 2 √3 में सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 2, और √3 जो है वो 2 से बड़ा नहीं, इसको ध्यान में रखना। ये √3 मीन्स 1.73। बच्चों हो गया। अब आपका आज का टॉपिक खत्म। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन करेंगे टोकन के तौर पर, ताकि आपको पता चले कि आज हमने क्या सीखा। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ताकि आपको जो मैंने समझा उसकी समझ आ जाए अच्छे से। सुनिए बच्चों, क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, फुल स्टॉप, comma, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Figure 9.11. देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है बच्चों, वो एक 30 मीटर लॉन्ग रोप, बच्चों एक रोप है जो ये बच्चों पोल है, वर्टिकल पोल। जब भी बच्चों वर्टिकल पोल की बात आए, इसका मतलब वो पोल ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। ये बच्चों ग्राउंड है, और ये पोल हमने बिल्कुल स्ट्रेट इसको इरेक्ट किया है। ये बच्चों यहाँ पोल है, वर्टिकल मीन्स कि यहाँ एंगल 90। अब एक रस्सी है जो इस पोल के टॉप से और इस ग्राउंड तक ऐसे बांधी गई है रस्सी, और इस रस्सी की जो लेंथ है बच्चों वो है 30 मीटर्स, 20 मीटर्स, और यहां जो बच्चों एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और आपसे पूछता है बच्चों कि इस पोल की हाइट, यानी मैं कहूंगा कि ए बी जो है वो पोल है और ए सी जो है वो है रस्सी है, तो हमने ए बी की हाइट निकालनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यहां से वो जो सर्कस आर्टिस्ट है यहां सी से इस रस्सी पर वो चढ़ता है और ए पर जाता है। ठीक है, ये बच्चों ए सी रस्सी है, और ए बी वो वर्टिकल पोल है जिसके टॉप के साथ रस्सी को एक साइड से बांध और फिर खींच कर टाइट करके सी पर उसको फिर से फिक्स किया गया है। अब बच्चों आपसे पूछता है कि इस ए बी की हाइट क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो
या हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट जो पॉइंट आपका है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एंगल ड्रा कर, ये सॉरी फिगर ड्रा करनी। अब देखो इस बच्चों इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि वर्टिकल पोल, तो हमने वर्टिकल पोल ले लिया तो हमने 90 का एंगल बना, क्योंकि वर्टिकल का वर्ड आया 90 का एंगल बनेगा। फिर उसने कहा कि रस्सी पोल के टॉप से ग्राउंड तक बांधी और एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो बच्चों अगर आपने 30 डिग्री ए पर रखा, यहां भी एंगल बन रहा है, यहां भी एंगल बन, लेकिन इसने कहा कि ग्राउंड के साथ एंगल 30 बनेगा, तो बीसी को हमने ग्राउंड माना और 30 का एंगल यहां बन गया। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में हमें दो चीजें चाहिए, 3 साइड्स में से एक साइड वो तो मिल गई हमें, और कोई एक एंगल, वो एंगल भी हमें एक्यूट एंगल मिल गया। अब हम आसानी से इस साइड को और कैसे निकालेंगे बच्चों, जो साइड आपने निकालनी है, देखिए बच्चों ये साइड निकालनी है, तो ट्राइंगल में AC तो हाइपोटेन्यूज आया, 30 के अकॉर्डिंग BC बेस आ गई, तो ये बच्चों कौन सी साइड आ गई, परपेंडिकुलर। जो साइड आपने निकालनी है वो न्यूमिनेटर में रहेगी, जो साइड आपको दी हुई है वो आपके डिनोमिनेटर में रहेगी, और फिर जो रेशो बनती है उस रेशो को इस एंगल के साथ आपने मेजर करना है। चलिए बच्चों हम यहां लिखते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सॉल्यूशन। लेट AB बी द हाइट, या हाइट नहीं तो पोजीशन लिखिए, पोजीशन ऑफ द वर्टिकल पोल। ये आ गई बच्चों एक। लेट C be the point on the ground where the rope is tight, जहां रोप बांधी गई। हो गया बच्चों, हम यहां देख रहे हैं कि रोप टाइट सच दैट angle C equal to 30 degree and AC equal to 20 meters। ये बच्चों आपकी कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में आएगी कि वर्टिकल पोल कहाँ किस लाइन को आपने नाम दिया, 20 मीटर कौन सी साइड। अब बच्चों आपने सिंपली क्या करना है कि इन राइट ट्राइंगल ABC, जो साइड आपको बच्चों निकालनी है वो कौन सी साइड है बच्चों, AB, अपान जो साइड आपके पास बच्चों दी है वो कौन सी साइड है, AC, इक्वल टू बच्चों AB इसमें कौन सी साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों AB कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, अपान AC कौन सी साइड है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू, चलिए बच्चों P अपान S क्या है बच्चों, साइन ऑफ 30, ये बच्चों हो गया। अब ये साइन 30 किसके बराबर है, आपको याद है 30 वाला, हमने 30 वाली ट्राइंगल बनानी है ना, ये हुई ट्राइंगल, जल्दी से आप बनाएंगे। आया 30, तो ये आया बच्चों यहाँ 30 के सामने 1, यहाँ बच्चों √3 और यहाँ बच्चों 2 हो गया। ये आपके पास है 1 को आप लिखेंगे परपेंडिकुलर और √3 को लिखेंगे आप बेस और इसको लिखेंगे आप हाइपोटेन्यूज। चलिए बच्चों तो क्या होगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, चलिए यहां आ जाते हैं, इक्वल टू AB हमारे पास बच्चों है ही नहीं, AB इक्वल टू AC हमारे पास है बच्चों 20 इक्वल टू साइन 30। बच्चों साइन 30 मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों √1/2। ये देखो बच्चों परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 2, 1/2 करो क्रॉस मल्टीपल। ये बच्चों आपके पास है AB इक्वल टू 20/2, this gives us AB equal to 10 meters. So this means height of the pole is equal to 10 meters. ये बच्चों कोई टेबल हमने नहीं बनाया, हमने ट्राइंगल बनाई, 30 डिग्री वाली ट्राइंगल बनाई, ये 30,
ये बच्चों 60 आएगा, क्योंकि 30 और 60 कितना होता है 90, और 90 और 90 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 30 के सामने 1, तो उसको लिखो P परपेंडिकुलर। सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज, तो 2 उसको लिखो H, √3 के साथ लिखो बेस। अब आपको बच्चों यहां जाना है, AB अपान AC होता है। AB कौन सी साइड है बच्चों, परपेंडिकुलर। ये देखो बच्चों परपेंडिकुलर, और ये बेस, और वो तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज इक्वल टू sin 30। अब आप गए इस ट्राइंगल में जो आपने ट्रिक के लिए ट्राइंगल बनाई है, तो AB अपान 20 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों 2, क्रॉस मल्टीपल करके आपको ये क्वेश्चन निकला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों सब्सक्रिप्शन रुक गई है, आप अपने फ्रेंड्स को, जो बहुत से बच्चे सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, और ताकि हमारी क्लास जो है वो बढ़ जाए। बच्चों ये था आज का टॉपिक हमारा, तो कल हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।